रामायण रामायण राम और रावण के बीच युद्ध के लिए जाना जाता है। लेकिन एक और बड़ा युद्ध बाली और सुग्रीव का युद्ध भी आता है इसमें, जो बहुत ही मशहूर है और ये अपने किष्किंधा कांड में आता है। तो चलिए जानते हैं। बाली और सुग्रीव ऋक्षराज के दो पुत्र थे, लेकिन जब उसको एक राक्षस मायावी नाम के राक्षस ने जब द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, तब दोनों भाई बाली और सुग्रीव एक साथ जब आए। पहले दोनों बहुत अच्छे हुआ करते थे, बाली राजा हुआ करता था तभी, और वो राक्षस डर के अपने गुफा में जा घुसा, और जैसे गुफा में बाली और सुग्रीव घुसे तो वो अंदर छुपा हुआ था। और यहाँ पर बाली और सुग्रीव दोनों में इस चीज का बहस होता है कि अंदर में जाने के लिए मना करता है बाली को सुग्रीव, क्योंकि खतरा हो सकता है। लेकिन बाली उसको मारने के लिए जाता है, क्योंकि वह फिर बार बार परेशान करेगा। सुग्रीव को बाहर में ही छोड़ देता है, उसको वेट करता है। ऐसे करके ताल भी जाती, खून का जो धार बाहर आता है, तो सुग्रीव को लगता है कि बाली मारा गया, और वो एक बड़े चट्टान से गुफा को बंद कर देता है ताकि राक्षस फिर से बाहर आकर किष्किंधा पर आक्रमण न करे। और जैसे सुग्रीव किष्किंधा वापस आता है तो वहां पर सभी जो उसके गुरुदेव है सब लोग मिलकर उसको किष्किंधा का राजा बना देते हैं, क्योंकि राजगद्दी खाली होना ठीक नहीं है। जैसे ही कुछ दिन बीतता है, बाली वहां से फिर बाहर आ जाता है और वह सुग्रीव पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है। लेकिन सुग्रीव अपने भैया को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका भैया वापस आ गया। लेकिन कितने दिनों तक बाली उस गुफा में फंसे होने के कारण सुग्रीव पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और उसे देशद्रोही बोलता है, और साथ में ये मानता है कि उन्होंने किष्किंधा का राज पाने के लिए ही उस गुफा में उस चट्टान को रख दिया था। सुग्रीव बहुत समझाता है, लेकिन बाली फिर भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे मारता है बहुत, और जान से भी मारने का प्रयास करता है। लेकिन इस दौरान वह किसी भी तरीके से अपना जान बचाकर वहां से भागता है, भागने का प्रयास करता है। और उसके साथ जो भी उसके मंत्री वगैरह होते हैं वो लोग भी वहां से उसके चले जाते हैं और ऋष्यमुख पर्वत पर वह निवास करते हैं, जहां उसकी मुलाकात भगवान श्री राम से होता है, जिनको माता सीता को खोजने के लिए सुग्रीव की आवश्यकता होता है, क्योंकि जो रावण सीता को हर कर ले गया था इसी पर्वत के ऊपर से गया था। और इस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता, क्योंकि उसको ऋषि का श्राप है कि यदि वो जब कभी भी यहाँ पर आएगा तो उसको उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मतंग ऋषि ने उसको श्राप दिया था, इसलिए वह यहाँ पर नहीं आ सकता, ये बताते हैं। और साथ में जो सुग्रीव की पत्नी है रूमा, उसको भी अपने पास रख लेता है, जो तारा बाली की पत्नी तारा की बहन थी। मतलब दोनों भाई दोनों बहनों को शादी किए थे, और सुग्रीव को उनके जो प्रिय जितने भी मंत्री वगैरह थे उनको हटा दिए रहते हैं। तो बाली को मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि यदि वो इस ऋष्यमुख जो पर्वत है उस पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए वो लोग सुग्रीव यहीं पर निवास करते हैं। और भगवान श्री राम ये सुनकर सुग्रीव को मदद का आश्वासन देते हैं और बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बनाने का वचन देता है। लेकिन उसके पहले एक 7 वृक्ष होते हैं, जिनको जो एक ही तीर से काट सकेगा वही बाली को हरा सकेगा। तो इसे भगवान श्री राम ये जो 7 वृक्ष है इसको अपने धनुष से काट देता है, और इसको काटने पर सुग्रीव को विश्वास हो जाता है कि जीत उसका ही होगा। और फिर आगे भगवान श्री राम उसको सुग्रीव को बताते हैं कि आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, ताकि हम वो युद्ध करे और उस दौरान हम उसको मार सके। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान श्री राम आगे इसलिए नहीं आते क्योंकि बाली को ऐसा शक्ति प्राप्त है कि बाली के सामने कोई भी यदि लड़ेगा तो उसका जो शक्ति है आधा बाली के में चला जाता है, जिससे हर कोई उससे हार जाता है। रावण को भी उन्होंने हरा दिया था, और कई सारे जो भी राक्षस और जितने भी है सब उनसे डरते थे। तो ये बाली का सबसे बड़ा शक्ति था, जिसके कारण भगवान श्री राम ने सुग्रीव को ही बोला कि आप ही बाली के साथ युद्ध करो, ताकि हम उसको पीछे से उसको मार सके या परास्त कर सके। तो ये मुख्य रूप से प्लान था इनका। तो जो सुग्रीव जाता है किष्किंधा और बाली को ललकारता है द्वंद्व युद्ध के लिए, लेकिन उनकी पत्नी तारा जिसके लिए मना करती है। फिर भी बाली गुस्से में आता है और सुग्रीव से द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बाली जानता है कि सुग्रीव हार के उससे भाग गया था, फिर भी क्यों आया है। तो फिर भी वह लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, और जैसे लड़ते हैं तो बहुत भयंकर दोनों के बीच युद्ध होता है। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन बाली के आगे सुग्रीव का टिकना लगभग नामुमकिन था। इस दौरान भगवान श्री राम छिपकर उसको मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों
कद काठी में बिल्कुल ही एक थे, दोनों ही सगे भाई थे और उनका बिल्कुल जो रूप है और जो भी ऊंचाई है, बिल्कुल हर चीज बनावट बिल्कुल एक ही जैसे था, तो नहीं मार पाता, जिसके कारण सुग्रीव को हार का सामना करना पड़ता है और वहां से जान बचाकर भागता है। तो भगवान श्री राम बताते हैं कि हम पहचान नहीं पाए वास्तव में दोनों का सेम होने के कारण। तब अगला जो उपाय बताता है कि तुम एक माला पहन लो, और इधर तारा को भगवान इंद्र द्वारा दिए वो माला बाली को पहनाती है जो सुनहरे कलर का होता है, जबकि सुग्रीव को लाल रंग का एक माला पहनाते हैं भगवान श्री राम, ताकि उसकी पहचान किया जा सके और बाली को परास्त किया जा सके। और जब दूसरी बार फिर से वह ललकारता है तो बाली फिर से आता है और इस बार उसे जिंदा न छोड़ने का ऐलान करता है। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम पेड़ के पीछे छुपे हुए इंतजार करता है बाली को निशाने लगाने का। और इस दौरान जैसे ही सुग्रीव हारने को होता है या सुग्रीव पर तेज आक्रमण करता है, तो उस दौरान भगवान श्री राम तीर लेकर बिल्कुल तैयार रहते हैं। जैसे ही निशाना लगे और वो फिर बाली पर वो आक्रमण कर देते हैं तीर से, और तीर उसके सीने में लगता है और बाली इस प्रकार से परास्त हो जाता है। लेकिन इसके फलस्वरूप उसकी जो पत्नी तारा, जो बिल्कुल सती सावित्री सी थी, उन्होंने भगवान श्री राम को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम सीता को जैसे मिलेगा तुमको, वो फिर से तुमसे बिछड़ जाएगी। और इसीलिए तारा के श्राप के कारण ही सीता माता वहां से उनको मिल तो जाता है, लेकिन वो फिर से उनको वनवास जंगल में भेज दिया जाता है। और जैसे बाली का मृत्यु होता है, सुग्रीव को भगवान राम वहां का राजा बना देते हैं। और जैसे सुग्रीव वहां का राजा बनता है, फिर माता सीता के खोज में वह श्री राम को पूरी मदद करता है अपने पूरी वानर सेना के साथ। और सबसे पहले भगवान बजरंगबली को वहां सीता मैया की पता लगाने के लिए भेजते हैं, और फिर इन्हीं वानर सेना, सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई करते हैं। धन्यवाद।